भगवद गीता में आज मन की चंचलता के विषय में चर्चा करेंगे। अर्जुन जो है भगवान से कह रहा है कि मन इतना चंचल है और चंचल मन के द्वारा इतना जो आपने ज्ञान समझा दिया है उसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो यह प्रश्न जो है अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 33 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब अर्जुन यहाँ भगवान को मधुसूदन संबोधित कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप जो योग आपने बताया समभाव से कि हर बात में समान रहें, हर परिस्थिति में समान रहें, चाहे जय हो जाए चाहे पराजय हो जाए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, हर हालत में समभाव में रहना है। यही योग है। और भगवद गीता में आया है, समत्व योग उच्यते, समता ही योग कहलाता है। जब तक आपके जीवन में समता नहीं आई है तब तक समझिए कि आपने योग को नहीं प्राप्त किया है। मन आपका हिल रहा है, स्थिर नहीं है, समान भाव में नहीं आया है, तभी आपको और अभ्यास करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं ऐसा अर्जुन से करने के लिए, अर्जुन के माध्यम से पूरे जनमानस को ये संदेश देने की भगवान ने कोशिश की है। और ऋषि वेद व्यास ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को उन्होंने सुना है। अब बाद में शास्त्र के रूप में इसको संकलित किया है, प्रकाशित किया है, और वो आज हम लोग के सामने है। और ये इतनी पुरानी है, प्राचीन काल से है। आज भी जो है इसकी बातें 100% सत्य है और इनकी बातों को हम जीवन में लगाते हैं तो हमको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। तो अर्जुन यहाँ भगवान से पूछ रहे हैं कि मन इतना चंचल है, तो ये योग आपने जो बताया है इसका नित्य स्थिति हम नहीं देख रहे हैं कि मन इतना चलायमान है, इतना चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। इस मन के द्वारा हम सत्य को कैसे जान सकते हैं। अब देखिए, आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। सत्संग में बताया जाता है कि डेली बैठ करके आप जो है ध्यान करिए, मन को स्थिर करने की कोशिश करिए, मन को साक्षी भाव को देखिए। मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, दौड़ लगाता है। और शुरुआत में ये लगता ही नहीं है कि मन को भी हम बस भी कर सकते हैं, मन को स्थिर भी कर सकते हैं, मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने, ज्ञानी ने इस मन पे नियंत्रण किया है, कंट्रोल किया है। और जैसा अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब तक इस मन को स्थिर नहीं करेंगे तब तक जो है योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब पता चले कि जैसे जिज्ञासु का होता है, कभी उसका मन शांत रहता है, कभी अशांत हो जाता है, कभी अपने स्वरूप में स्थित रहता है, कभी स्वरूप से हट जाता है, कभी अपने आत्मा में रहता है, कभी देह भाव में आ जाता है, कभी अपने को ब्रह्म समझता है, कभी जीव समझता है, कभी आत्मा समझता है, कभी शरीर समझता है। ऐसा उसका मन जो है कभी आत्मा में रहता है, कभी शरीर में रहता है। तो मन जो है बहुत चंचल है। और जब तक मन की चंचलता नहीं समाप्त होगी, नहीं मिटेगी, तब तक हमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होगी। तो आगे के श्लोक में भगवान मन को बस करने के विधि के बारे में बताएंगे और उसको आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर जो है अपने मन को आप जो है पकड़ लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे।
स्वामी विवेकानंद ने मन के विषय में बताया है कि मन किस तरह का है। मन जो है ऐसे है जैसे कोई बंदर हो, बंदर जो मंकी होता है, खूब शराब पी लिया हो और ऊपर से उसको डंक जो है बिच्छू डंक मार दे। एक तो बंदर का चंचल होता है, शराब पीने के बाद और मतवाला हो जाएगा, फिर बिच्छू काट लिया और वो दिन भर जो है भाग दौड़ करता रहता है, उसको शांति ही नहीं मिलती है। ऐसे हमारा मन है, मन जो है वैसे इतना चंचल है, उस पर से इसको जो है माया का नशा चढ़ा हुआ है, माया के नशे में डूबा हुआ है। और तीसरा जो है अहंकार रूपी बिच्छू ने इसको डंक मार दिया है। किसी ने जरा से कुछ बात कह दिया, अपमानित कर दिया, अंदर से दुखी हो जाता है। जरा से कहीं नुकसान हो जाए, दुखी हो जाता है। जरा से कहीं वो हानि हो जाए, या देखिए कभी मैच होता है, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच जो है, बैडमिंटन का मैच, दो लोगों में मैच होता है, जीतने वाला कितना खुश होता है, हारने वाला कितना दुखी हो जाता है। जो खुश होता है, अहंकार खुश होता है, मैं जीत गया, अहंकार और प्रफुल्लित होता है। और जो दुखी होता है, सर नीचे कर लेता है, उदास हो जाता है, चेहरे पे उसके रुआंसा हो जाता है, रोने जैसा लगने लगता है, उसका अहंकार अंदर से दुखी हो जाता है, क्योंकि अहंकार विजेता बनना चाहता था और अहंकार वहाँ पराजित हो गया। तो इस प्रकार जो है हमारे मन जो है चंचलता का जो कारण है, चंचल तो मन है ही है, और माया के संग के कारण जो है अहंकार के कारण और चंचल हो गया है। माया क्या है? ये शरीर है, शरीर से हमने अपना संपर्क स्थापित कर लिया है, देह को मैं मान लिया है, माया से अपना संग कर लिया है, और ऊपर से अहंकार आ गया है, अभिमान आ गया है। तो मन और जो है हमारा चंचल हो गया, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। लेकिन जब सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, शुद्ध होता है मन और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो यही मन जो है अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। मन जो है स्थिर तभी होगा जब ये शुद्ध हो जाए। जब तक ये मन जो है शुद्ध नहीं होगा, तब तक जो है मन स्थिर नहीं होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन भी यहाँ परेशान है, कह रहे इतना आपने ज्ञान सुना दिया, मन इतना चंचल है, हम कैसे जो है इसको योग को प्राप्त करें, मन को समान भाव में लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सिद्ध हो जाता है, एक दिन में कोई ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम शहर एक दिन में नहीं बना है। ऐसे जीवन का निर्माण, चरित्र का निर्माण, कोई मुक्ति का पद जो है, जीवन मुक्ति का पद एक दिन में नहीं प्राप्त करता है। जब कर्म क्रम से धीरे धीरे दीर्घ काल तक अभ्यास करता है, एक एक जो है कमियों को दूर करता चला जाता है, एक एक बात को पक्का करता है, अभ्यास करता है धीरे धीरे, तो अपने मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। ऐसा नहीं कि अब ज्ञान सुन लेंगे, आपको समता आ जाएगी, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, मन आपका स्थिर हो जाएगा, नहीं। पहले तो थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, ज्ञान सिद्धांत रूप से। बहुत से लोग थ्योरी ही समझ में नहीं आता है। इसीलिए भगवान ने बताया, तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न पूछेंगे तो तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे, तब जा करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आचार्य केवल जो है, जो गुरु लोग होते हैं, केवल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हमको समझाते हैं। बाकी अभ्यास हमको घर में ही करना पड़ता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है। या कोचिंग में देख लीजिए, स्कूल में देख लीजिए, जो बच्चे जाते हैं, टीचर केवल कंसेप्ट क्लियर करते हैं, केवल समझाते हैं। लेकिन जो बच्चे आकर के घर में पर्सनल खुद से मेहनत करते हैं, परफॉर्मेंस उन्हीं का अच्छा होता है। स्कूल में पढ़ाने से किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, कि स्कूल में टीचर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं, अब बहुत से सुनते हैं तो घर में उसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास के द्वारा ही हम जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है
मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। भगवान राम जी वशिष्ठ मुनि से ज्ञान जब सुनते थे, एक पहर सुनते थे और 3 पहर उसका अभ्यास करते थे। जितना आप सुनिए उसका 3 गुना अभ्यास करिए, तब जा कर के हमारा ये अभिमान जाता है, मन की चंचलता मिटती है और अपने स्वरूप में हमारी स्थिति होती है और पूरी तरह से जो है समत्व में स्थित हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपने चलना शुरू कर दिया है तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और केवल सोचेंगे कैसे पहुंचेंगे, तो जब तक चलना नहीं शुरू करेंगे मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे चलते रहिए, मंजिल आपको मिल ही जाएगी। मंजिल क्या कहीं जाना ही नहीं है, आत्मा तो आपका स्वरूप ही है, परमात्मा आपके दिल में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आवरण आ गया है। जैसे बादल होता है, सूर्य के आगे जब बादल आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखाई देता है, ऐसे हमारे जो परमात्मा के ऊपर जो अहंकार का बादल आ गया है, देह अभिमान का बादल आ गया है, जिसके कारण जो है हमारा स्वरूप दिखाई नहीं देता है। जब अभ्यास के द्वारा ये बादल जब छंट जाएगा तो परमात्मा हमको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, बल्कि हम और परमात्मा दोनों एक ही हैं। हम परमात्मा से अलग नहीं, अपन अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं। परमात्मा के वृक्ष की तरह हैं और हम लोग पत्ते हैं। परमात्मा से हमारा अलग अस्तित्व है ही नहीं है। पत्ता अगर वृक्ष से अलग हो जाता है, देखिए सूख जाता है, तो हम दुखी इसीलिए हैं, परेशान इसीलिए हैं, अपने आप को परमात्मा से अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं। इसलिए हमारे से रौनक चली गई, चेतनता चली गई है, हरियाली हमारे अंदर से चली गई है। लेकिन जैसे हम जो है अपने को महसूस करते हैं, हम विराट परमात्मा जो वृक्ष है उसके हम पत्ते हैं, उसकी शाखाएँ हैं, तो हमारे जीवन में फिर से हरियाली आ जाती है, फिर से खुशी आ जाती है और फिर से हम आनंदित हो जाते हैं।